अच्छा, हमारे पास हमारी टीम। साइलेंस साइलेंस, हमको ब्रेक पे जाना है क्या? हेलो, ब्रेक पे जाना है? नहीं जाना है तो सवाल आप दो मुझे, कहाँ पे हैं? इट इज़ माई लाइफ दैट आई एम नेवर ऑन अ ब्रेक। हाँ जी, ऑलराइट, थैंक यू। क्या है जी? तीनों टीम्स जो हैं उनको बुला लिया जाए, तीनों टीम्स को बुला लिया जाए, तीनों टीम्स को बुला लिया जाए। एंड गाइस, यू नीड टू बी क्वाइट। बड़े वाले माइक में ऐलान करें, तब जाके क्वाइट होंगे। साइलेंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टीम्स को बुला लें, क्विज की टीम्स को बुला लें। आ जाइए जी, आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। देयर यू गो। क्विज के लोग जो हैं वो आ जाएं ताकि हम मुकाबला शुरू कर सकें। आ जाइए, क्विज के बाकी लोग भी आ जाएं, बाकी लोग भी आ जाएं। आज 3 टीमें क्विज खेल रही हैं, लेकिन क्विज की शर्त ये है, मुझे एक माइक दे दें ताकि मैं इन लोगों से बात कर सकूं, ऑडियंस से बात कर सकूं, क्योंकि ऑडियंस का अगर शोर होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस का शोर नहीं होना चाहिए, प्लीज़। मुझे माइक दे दीजिए एक, ताकि मैं इनसे, ये वाला माइक है, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। ऑलराइट, हेलो। हाँ जी, थोड़ा सा और खोल दें। अच्छा, साइलेंस साइलेंस गाइस, साइलेंस प्लीज़। अभी क्विज का फाइनल है और हम खेलने जा रहे हैं। थोड़ा सा बस, हम 10 मिनट में विल बी डन, 10-15 मिनट्स विल बी डन। लेकिन प्लीज़ शोर नहीं कीजिएगा, इत्मीनान से अपने अफ्तार को एंजॉय करें और इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं। तैयार जी? बुला लीजिए, कहाँ गए? कामरान भाई को बुला लीजिए। ऑलराइट, हमारे पास जो टीम्स हिस्सा ले रही हैं, इसमें अपना नाम बताइए जी। मोहम्मद उमर फैसल। मोहम्मद उमर फैसल और शोएब रशीद। जामे तो रशीद से आपका ताल्लुक़ है, थैंक यू वेरी मच। टीम बी में है यूसुफ एंड मोहम्मद समीर। आपका नाम? यूसुफ उस्मानी फ्रॉम रहमान इंग्लिश एकेडमी। ऑलराइट। और टीम सी में है, बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद काशिफ, जामियातुल मदीना। मोहम्मद काशिफ और हमजा जैन जी। ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वाला जो कंपटीशन है इसमें मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगे, ठीक है जी? मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगे। 7 सवालात हम करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पास कर सकते हैं आप। अगर आप पास करते हैं और कोई दूसरा उसका जवाब दे देता है तो उसको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे ने गलत जवाब दिया पास करने पर तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको सवाल नहीं आता, आप पास कर दें, ठीक है? तीनों टीमों को ये बता दिया गया है, इनकी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा जी। हियर वी गो। इससे पहले कि हम फाइनल की तरफ जाएं, ये आपको बता दूं कि ये फाइनल स्पॉन्सर किया है नेल्सन ने और तिफल ने। नेल्सन कहते हैं कि 25% एक्स्ट्रा पेंट देते हैं, दैट मीन्स थोड़े पेंट में ज़्यादा कवरेज, रंग ज़िंदगी का उनका कहना है। नेल्सन की तरफ से जो जीतेगा फाइनल में उसको एक अदद बाइक मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी नेल्सन पेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। तिफल कहते हैं कि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है, सो थैंक यू तिफल इज़ वेल। तिफल की तरफ से जो सेकंड नंबर पे आएगा, यानी रनर अप होगा, उसको देने जाएंगे एक LED। तैयार हैं आप लोग? खेल सकते हैं? ज़रा आवाम मुझे तालियां बजा के बताइए ज़रा ज़ोर से, थैंक यू। ऑलराइट जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। सवाल नंबर 1, टीम ए आपसे। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किस मुल्क का सबसे बड़ा इम्तियाज है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। नहीं आता, पास कर दीजिए। पास। टीम बी, पास। टीम सी। पहला सवाल तीनों ने पास किया, जवाब है पोलैंड। टीम बी से सवाल, UN डेमोक्रेसी फंड की बुनियाद किस साल में रखी गई? UN डेमोक्रेसी फंड की बुनियाद। पास। पास पास। पास पास। पास। तीनों लोगों ने पास किया।
2005 निज़ाम शमसी टीम सी निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम का सबसे बैरूनी सैयारा द मोस्ट आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है? निज़ाम शमसी का सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है? पास 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 पास। हर टीम से एक एक सवाल किया गया, तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तीनों के पॉइंट 0 बराबर। सबसे बैरूनी प्लैनेट सैयारा नेपच्यून कहलाता है। ऑलराइट जी, आसान सवाल आया आपके लिए। टीम ए, ये जो CNG का मतलब क्या है? CNG मतलब क्या है? गलत जवाब मत दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, गलत जवाब आप नहीं देंगे। दिस इज फाइनल। CNG आप पास कर सकते हैं। पास। पास। कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल ठीक है, जवाब दुरुस्त है। तालियां इनके लिए। एक पॉइंट आपका हो गया। पॉइंट्स करते रहिएगा कैलकुलेट। टीम बी से सवाल है, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग का रुकन बनने से पहले मुस्लिम लीग के कितने इजलासों में शिरकत की थी? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का रुकन बनने से पहले मुस्लिम लीग के कितने इजलासों में शिरकत की? पास। पास। पास पास। सिर्फ एक इजलास में शिरकत की, एक इजलास में शिरकत की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, यू केम बैक, वेरी गुड। पाकिस्तान का टीम सी मेयारी वक्त किसने दरियाफ्त किया? 1951 में महमूदुल हसन ने दरियाफ्त किया था, ये नाम है उनका। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, नॉट महमूदुल हसन। नेगेटिव मार्किंग, मैंने आपको कहा था अगर नहीं आए तो जवाब नहीं दीजिएगा। -1। टीम ए, तीसरा सवाल, मक्का किस सने हिजरी में फतह हुआ? गलत गेस मत कीजिएगा। 8 सने हिजरी में। साइलेंस, साइलेंस। सन 8 हिजरी जवाब दुरुस्त है। गारे सौर का जिक्र कुरान करीम की किस सूरा में आया है? टीम बी। अगर नहीं आए पास कर सकते हैं। पास। जी सर, याद रखिए -1 हैं आप। आपकी जरा सी गलती आपको -2 पे धकेल सकती है। पास। पास। अगर आपने गलत जवाब दिया, आपने जो पॉइंट स्कोर किया है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। सूरत का नाम जेल में आ रहा है लेकिन डाउट हो रहा है। तो जवाब मत दीजिए। पास। सूरह तौबा। ऑलराइट जी, क्या हुआ? आपसे सवाल है। अभी तक मुकाबला टीम ए लीड कर रही है और तीसरा सवाल आपसे, कौन से दो मुमालिक चांद पर एटमी बिजली घर बनाने की दौड़ में हैं?
कौन से ममालिक चांद पर एटमी बिजली घर बनाने की दौड़ में हैं? हेलो, ये आ जाएगा ना, इससे हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा दो इसको। जी, जवाब। अगर नहीं आता जवाब नहीं दीजिएगा। पास। सर। पास। जी सर। रशिया एंड चाइना। टीम ए, चौथा सवाल। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC, ये तजर्बा किस खिलाई एजेंसी से वाबस्ता है? साइलेंस गाइस। नहीं आता पास कीजिए, आप लीड में हैं। पास। 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 इट्स कॉल्ड नासा। जी, कौन सी तंजीम कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन इससे वाबस्ता है? वो कौन सी तंजीम है जो कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2026-2024 से वाबस्ता है? कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। पास। यस। पास। 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 WHO के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में 10 मिलियन सालाना अमवात किस हालत में होंगी? (2050 तक दुनिया भर में 10 मिलियन अमवात होंगी। पास। पास। सर। पास। सर, पास। आपकी पास। नहीं पता। एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इससे 10 मिलियन अमवात होंगी। पांचवा सवाल। लफ्ज हामीम से शुरू होने वाली सूरतों की कुल तादाद कितनी है? लफ्ज हामी। लफ्ज जवाब ज़हन में आ रहा है लेकिन डाउट है। पास। 600। जवाब पास। अगर आप दे चुके हैं जवाब। पास। पास। आपने 6 क्यों कहा? डाउट। जी, 10 सूरतें। 7 सूरतें। आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। पास किया। नो, पास नहीं किया आपने जवाब दिया। 6 चलें का। सही। कौमी तराने का कुल दौरानिया कितने सेकंड पे मुहित है? 80 सेकेंड। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट जी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई हाई कोर्ट में बतौर वकील किस सन में रजिस्टर हुए? पास। जी सर। 1996 आता है। 1996 कायदे आजम। 1896। 1800 यानी कि 1876 में उनकी पैदाइश है, तो उसके 20 साल बाद यानी कि 1876 में वो हुए थे। आपका फंबल था 1900 कहना, या आपने 1900 कहा था? नहीं फंबल था। जी जी फंबल। स्लिप ऑफ टंग। जी। जवाब मैं मान लेता हूं। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त है। 1896। आपकी एनालिजी भी ठीक है। 20 साल की उम्र थी जब कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना बतौर वकील मुंबई हाई कोर्ट के अंदर रजिस्टर हुए थे। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अगेन यू आर इन द लीड। मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन PTV से कब नशर हुआ? सन बता दीजिए। ड्रामे देख। पास कर दीजिए। पास। पास। जी सर।
पास पास। जल्दी बताइए। आप लोग -3 हैं सर। पास कर देंगे बेहतर है, अगर शक है तो नहीं कीजिए। पास। पास। 1993 ओलंपिक परचम पहली बार कब लहराया गया? आपका पास 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 पास। 1920 पहले यूथ ओलंपिक गेम्स किस साल में मुनक्किद हुए? पास 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 पास। 2010 पहला बैनुल अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? आपका सवाल है इनसे। आपका हो गया था? आपका हो गया जी। अब आपसे सवाल रिपीट कीजिएगा। पहला बैनुल अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? पास पास। हाँ जी, याद रखिएगा। सवाल रिपीट करें। पहला बैनुल अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? ओलंपिक्स पहला कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑलराइट। -1 खबरों में रहने वाली पनामा कैनाल किन 2 समंदरों को मिलाती है? किन 2 समंदरों को मिलाती है? पास। पास बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल। हाल ही में कौन सा मुल्क आपका है? इनका है। ये लास्ट 7वां सवाल है। 7वां सवाल है। जी जी। हाल ही में मुझे बता दीजिएगा अगर ये 7वां सवाल है, कैलकुलेट करके। 7वां सवाल है। 7th क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा मुल्क यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अदायगी के निज़ाम को कबूल करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया? पास। फ्रांस। प्रिंटिंग मशीन किसने इजाद की थी? पास पास। पास जॉन गुटनबर्ग। स्पाई एक्ट या जासूसी एक्ट किस मुल्क से मुंसलिक है? पास। सर पास पास पास। जवाब है अमेरिका। 7 क्वेश्चंस पूरे हो गए। 7 क्वेश्चंस हो गए तो मुझे बता दें। डू वी हैव 1 मोर और 7 क्वेश्चंस हो गए? वी हैव डन 7 हो गए। 7 क्वेश्चंस 7 हो गए। ऑलराइट। वैसे 8वां भी अगर हो जाए तो भी फैसला नहीं बदल रहा। 7 सवालों के इख्तिताम पर साइलेंस। जी तो सवाल था पहला बैनुल अक़वामी गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक्स गूगल पर है सर। गूगल पर है। ठीक है जी। डबल चेक। ये गूगल चेक कीजिएगा। ओलंपिक्स चेक कीजिए। उसके बावजूद आप लोग पीछे हैं। पहला बैनुल अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? पहला बैनुल अक़वामी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? बराबर।
दो पॉइंट्स। आप कैचअप नहीं कर सकते, आपका मुकाबला नहीं होगा, लेकिन जी बताइए, चेक कर लीजिए। मैं भी हैरान हो रहा था, लेकिन बहरहाल we'll see. Quickly. Quickly. जी बताइए। जी बताइए क्या है? What's the answer? Let's say for now, मैं आपका जवाब दुरुस्त मानता हूं for now, मुझे नहीं पता। What is it? जी बताइए। What? जी जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट जी, नासा ने बराबर, आपका 3 है। पहले माइनस हो गया था, 2 थे, 1 माइनस हो गया। उन्होंने कवर किया था, वो कवर किया था उन्होंने पॉइंट्स लिया था। इनका आप ही का जवाब उन्होंने दिया था, वो कवर हो गए थे। नहीं, मुकाबला बराबर है, बराबर है। हम एक सवाल से जी, हम एक सवाल से आगे हैं। एक सवाल से आगे हैं। जी, जी। मुझे रिजल्ट बताइए, रिजल्ट बताइए। जी, हमने एक फतेह मक्का वाला जवाब दिया है और एक कायद आज़म वाला जवाब दिया है। आपने एक नेगेटिव भी लिया है ना? जी, नेगेटिव भी लिया है। आपने सन 6 हिजरी कहा था, दैट वाज नेगेटिव, दैट वाज नेगेटिव, दैट वाज नेगेटिव। आपको मैंने कहा था आप जवाब ना दें, अगर आप जवाब देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। सडन डेथ, सडन डेथ का मतलब यह है, अब हम साइलेंस गाइस, अब हम आपसे सवाल करेंगे और उसके बाद आपने जवाब देना है। जिसने जवाब नहीं दिया वो मुकाबले से बाहर है, दूसरी टीम ऑटोमेटिकली विनर है। ठीक है, तैयार हैं आप? तैयार हैं? जी। मुझे कैलकुलेशंस बता दीजिए। लेट्स रीचेक कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेट्स रीचेक। मुझे पता है आपने नेगेटिव मार्किंग आपकी हुई है। जी, जी बोलिए। नहीं बस आप जी बताइए मुझे। नेगेटिव मार्किंग जो हुई थी वो हमने कवर कर ली थी और फिर हमारा था 1 पॉइंट। नहीं, और उसके बाद आपकी 2 नेगेटिव मार्किंग हुई थी। एक ही हुई सिर्फ। एक नेगेटिव मार्किंग हुई थी। हमारा एक नेगेटिव मार्किंग था, हमने 2 सवालों के सही जवाब दिए, एक रिकवर हो गया और 1 पॉइंट बन गया। और इनका चूंकि 0 था तो -1 हो गया, इन्होंने एक सही जवाब दिया तो ये 0 पे आ गए, तो हम 1 पॉइंट से आगे हैं। हमने 0 पे नहीं आए, 2 दिए थे, वो माइनस हो गया। इनके 2 सवाल थे, इनके 2 की नेगेटिव मार्किंग दी थी। 2 ही नेगेटिव दो हो मार्किंग, गए आपकी 2 नेगेटिव मार्किंग। और हमने ओलंपिक्स वाले दे दिए तो फिर मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाट इट इज। आप लोग इस वक्त बराबर हैं। सही, जज़ाक। दोबारा से आइए जी, बंद कर दीजिए अब इसको, बंद कर दीजिए। नासा ने, आपसे सवाल है, नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रांससोनिक थ्रस्ट ब्रेस विंग डेमोन्स्ट्रेटर तैयार किया? नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रांससोनिक थ्रस्ट ब्रेस विंग डेमोन्स्ट्रेटर तैयार किया? पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। पास। बोइंग। ऑलराइट, अब सवाल आसान है आपके लिए। आपने अगर पास किया तो फिर आपको जवाब देना है। मजमुए अहादीस सहीफ़ा सादिक़ा, इसकी पहली तसनीफ़ किसने मुरत्तब की? अब्दुल्ला बिन आमिर अल-क़रशी है, इस तरह नाम। अब पहला नाम अब्दुल्ला है। आप सही जवाब देंगे तो मैं मानूंगा, वरना नहीं। पहला नाम अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आगे अब्दुल्ला बिन
अल-आमरी अल-आमिर आते आगे अल-आसरी या अल-आरसी है। देखें, ये नहीं है, आप सही बता रहे हैं, लेकिन यू हैव टू नो हु इट इज, यू हैव टू नो, आपको पता। आप जी बोलिए। अब्दुल्ला बिन अल-आमिर तक तो ठीक है, मतलब 75% तो अल-आमिर नहीं है, अल-आमरी, अल-आमरी भी नहीं है। अब्दुल्ला तो ठीक है सर, अब्दुल्ला बिन। ऐसे तो आप क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड, मैं ये जवाब नहीं मानूंगा जब तक आप इसको जवाब को देंगे नहीं। आप देना चाहते हैं जवाब? पास। पास। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अलास, बड़ा फ़र्क है। ऑलराइट, तैयार हैं आप लोग? हम बराबर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मुझे दूसरे सवाल दीजिएगा। अच्छा, आई गॉट इट। आपसे सवाल है, जहन्नुम के निगरां फरिश्ते का नाम कुरान करीम की किस सूरा में बयान किया गया है? का नाम बता सकते हैं? जी, फरिश्ते का नाम बता दे तो सवाल हो जाएगा। सूरत का नाम नहीं आता। नहीं जी, जी बताइए, आप पास करना चाहते हैं या पास? फरिश्ते का नाम बता सकते हैं लेकिन सूरत में। We're going to ask you something else. ब्रूलेट एक्ट कब मंजूर हुआ? जी, सवाल ब्रूलेट एक्ट कब मंजूर हुआ? कब मंजूर हुआ? हमसे सवाल है? जी, आपसे सवाल है। आपका हो चुका है, आपसे सवाल है। पास। 1919 में शायद मंजूर हुआ। आपने आधा जवाब सही दिया। अगर महीना बता देंगे तो 1919 रूलर एक्ट मंजूर हुआ तो हिंदुस्तानी उसको काला कानून कहा था। जी? साल बता दिया, बस ये तारीख नहीं आती। तारीख बतानी। नाम तो हमने ही बताया था सर, आधा जवाब। आप चुप रहिए, सर प्लीज। आप लोग नहीं बोलेंगे। नवाजिश हो गया अगर मान ले तो। नहीं, साल से ही नहीं, बताया। नहीं, आई एम सॉरी, नो। डेट बतानी है ना, डेट अगर नहीं बतानी, डेट अगर नहीं है तो हम नहीं बता सकते। डेट तो आपको बतानी पड़ेगी ना। उन्नीस 1919। जी बताइए। नो, डेट का नहीं पता। सडन डेथ है? नहीं, 18 मार्च 1919। पूरा सवाल था, बताना था। ठीक है जी, आप पे आता हूं। कौन सी एशिया की दूसरी बड़ी मसनूई झील है और कहां? दूसरी बड़ी झील है और कहां? आपसे नहीं सवाल है, उनसे। पास। बता सकते हैं जवाब? चलिए एक काम करता हूं, दोनों को एक मौका देता हूं। जगह मैं बता देता हूं, झील का नाम आप बता दीजिए। बलूचिस्तान। में मतलब बलूचिस्तान क्वेटा में है। बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान कोयटा में नहीं है। कोयटा बलूचिस्तान में है। हुन्ना झील। जी? हुन्ना झील। नहीं जी। ऑलराइट, दैट्स ओके। क्या? उनका गलत हो गया जी? गलत हो गया, उन्होंने जवाब तो? गलत दे दिया। इससे- यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सडन डेथ है। सडन डेथ है, ठीक। सडन डेथ है। कौन सा मुल्क इंटरनेशनल काउंटर रैंसम वॉर इनिशिएटिव की क़यादत करता है? कौन सा मुल्क? पास। पास। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा किन दो मुल्कों से मुंसलिक है? इनोवेशन
हैंड शेक एजेंडा किन 2 मुल्कों से मुंसलिक है? पास। पास। अब एक सवाल मैं दोनों से कर रहा हूं बिकॉज आपकी बारी है जी। किस मुल्क ने मालियाती खतरात से निपटने के लिए एक सूबा एक पॉलिसी का मंसूबा बनाया? 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी। सिर्फ मुल्क का नाम बताइए। पास। पास। चीन। हबशा की तरफ पहली हिजरत 613 ईस्वी में हुई, दूसरी हिजरत हबशा में हुई कब? दूसरी हिजरत हबशा कब हुई? पहली 613 में। पास। बता सकते हैं? नहीं, पास। सदका ईद उल फितर का ऐलान किस सन हिजरी को हुआ? हिजरी बतानी। यही पूछा है। पास। बता सकते हैं? पास। लास्ट 3 मिनट्स है हमारे पास। आई थिंक मैं अपने सवालात करूंगा। गिव मी माय फोन। ऑलराइट। दुनिया में आपका सवाल है, दुनिया में सबसे खुश मुल्क किसे कहा जाता है? आप जवाब नहीं देंगे उनका, पास कर सकते हैं। जी? कुवैत। नहीं जी। इस वक्त दुनिया में खुशबाश मुल्क कौन सा है? आपका सवाल यही है? सबसे खुश मुल्क किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। फाइनली 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 आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम जीत गई है। वेरी नाइस, थैंक गॉड इट्स ओवर। ओह ग्रूसम। ऑलराइट जी, सो फिनलैंड की जो इनकी टीम जो है, टीम एक ही है, जीत गई। इनको नेल्सन की बाइक दे दी। आप लोग सब आ जाइए, नेल्सन की बाइक्स इनके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच। तिफल की एलईडी आपके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए जी, आ जाइए। ऑल राइट देन, आ जाइए। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। कौन साहब आ जाइए प्लीज़, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हम है, आ जाइए आप लोग, उठ के आ जाए प्लीज़। बजा तो दो, कुछ तो बजा दो यार, क्या हो गया? दैट्स वेरी नाइस, दैट्स इट, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपको बहुत मुबारक हो। आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी। सेकंड तो आए हो ना आप लोग, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। तिफल की एलईडी जो है वो आपको दे रहे हैं हम सारे भाई, ये ले लीजिए। तिफल की एलईडी आपके लिए, आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी मुबारकबाद इन लोगों के लिए, बहुत सारी मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और असल मुबारकबाद का वो मुस्तहिक है जो ये सारे अरेंजमेंट करता है और गिफ्ट बंटवाता है। सर थैंक यू भाई, लेने वालों को भी, देने वालों को भी। बहुत शुक्रिया। वेरी वेल प्लेड जी, वेरी वेल प्लेड। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबने जाना है, हम सब ने जाना है। मुझे टाइम बता दीजिए मेरे पास कितना है? क्लोजिंग है। ऑलराइट जी, आपसे सुबह सहरी में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।